हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की जो ये वीडियो होने जा रही है वो हमारे बायोलॉजी का होगा थर्ड टॉपिक, थर्ड चैप्टर। क्योंकि आपकी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है, साइंस की जो बुक है, उसमें चैप्टर 6 है बायो की, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं बायो का जो 6 जो चैप्टर है उसे हम 4 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो मैंने बायोलॉजी का ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर रखा है। एक वीडियो जो फर्स्ट पोस्ट की वो है सिलेबस की, जो साइंस का सिलेबस में बायोलॉजी का भी सिलेबस आपको समझाया गया है। और 2 वीडियो जो पोस्ट है वो है बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस का जो चैप्टर है उसके 2 टॉपिक्स, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या था, न्यूट्रिएंट्स पोषण, और सेकंड टॉपिक था श्वसन रेस्पिरेशन। वो दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बहुत ही अच्छे से क्लियरली वो दोनों टॉपिक्स आपको समझाया गया वहाँ पे, आप जाके वो वीडियो देखें। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारे थर्ड टॉपिक की, और उसका नाम है जो ये लाइव प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें थर्ड जो हमारा है टॉपिक वो है वहन का, ठीक है। वहन, परिवहन, ठीक है। परिवहन का ये चैप्टर है जिसमें हम बात करने वाले हैं मानवों में परिवहन की, हृदय की, फिर रक्त वाहिकाएं, रक्त, और पौधों में परिवहन। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम मेनली इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वहन क्या है, परिवहन क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको इससे पहले अपने पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन जो इस चैनल का भी नाम है, उसके बारे में बता देती हूँ। ये 17 सालों से पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ये आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 से 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के बुक। और ये आपको अवेलेबल मिलेंगे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आप जाके इनकी किताबें परचेस कर सकते हैं। मैं जो ये वीडियोस में पढ़ा रही हूँ ये सारे नोट्स भी उन्हीं बुक्स से लिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपको जरूर वो नोट्स, वो बुक्स भी पसंद आएगी। और बहुत ही अच्छे टीचर्स, शिक्षक के मार्गदर्शन में वो किताब तैयार की गई, और 17 सालों के अनुभव, पब्लिशिंग के क्षेत्र में 17 सालों के अनुभव के साथ वो सारी बुक्स आपके लिए तैयार की गई हैं। तो प्लीज जाके या तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, वहां जाके किताबों को परचेस कर सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन की जो एक कैप्टन सीरीज है उसमें ये सारी किताबें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारी पब्लिकेशन में, पब्लिकेशन से रिलेटेड चीजें क्या है, क्या बातें हैं, वो आपको क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो पे, इस टॉपिक पे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वहन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि वहन क्या है। हमारा जो बायोलॉजी का ये थर्ड टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वहन। तो सबसे पहले हम वहन देख लेते हैं। जैव प्रक्रम मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझा दिया गया, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो जीवों के अनुरक्षण के लिए जो क्रियाएं हमारे शरीर में होती है वो जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं। तो सबसे पहला हमने देखा पोषण। पोषण से हम क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर श्वसन में क्या होता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनती है वो हम देखते हैं। और श्वसन में क्या होती है, ब्रीदिंग की जो हमारी है, इनहेल एक्सहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, वो सारी प्रोसेस हमने देखी श्वसन में, ठीक है। अब हम वहन में आ गए। तो वहन, परिवहन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, वो हम जान लेते हैं कि वहन क्या है। तो मनुष्यों में वहन से मतलब है कि परिवहन प्रणाली जिसके द्वारा शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, प्रणाली है। लेकिन यहाँ पे किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस चीज का परिवहन हो रहा है, तो पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक, अनइम्पोर्टेंट जो चीजें हैं हमारे शरीर में, उसे हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रणाली है परिवहन की, ठीक है, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अन्य जो आवश्यक पदार्थ हैं उसे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो होता है वहन की क्रिया, ठीक है। वो वहन की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। यह मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है जिसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं। तो ये परिसंचरण तंत्र जो हमारी है, ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो क्या है, उसमें 3 मुख्य पार्ट्स हैं, 3 मुख्य अंग काम करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हृदय, फिर हमारी आ गई रक्त जो हमारा ब्लड है, और रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है। ये तीनों शामिल हैं हमारे परिसंचरण तंत्र में। हम इस परिवहन के जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें यही देखेंगे परिसंचरण तंत्र क्या है। तो इसमें 3 चीजें, हार्ट है, हृदय, रक्त है, ब्लड, और रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स। तो ठीक है, ये तीनों चीज इसमें शामिल है। तो हम देखेंगे इसके बारे में आगे
इस चैप्टर में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम जान लेते हैं यह प्रक्रियाएं सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या है ये जो वहन की प्रक्रिया है, हमें क्या चाहिए पूरे बॉडी में हमारे जो हमारा ऊर्जा बना, एटीपी बनाया, फिर जो हमारी पोषक तत्व हमने पोषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त की, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा। वो एक जो बॉडी पार्ट है दूसरे बॉडी पार्ट में एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, कैसे जीवन जो लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम की प्रक्रिया ही नहीं होगी, हमारा क्या होगा, अनुरक्षण फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है ताकि उनकी कोशिकाएं सुचारू रूप से कार्य कर सकें और जीवन प्रक्रियाएं चलती रहें। क्या कोशिकाएं जो हमारी ब्लड सेल्स है, क्या है, यूनिट है, हमारे शरीर की जो यूनिट है, ठीक है, जो इकाई है वो है कोशिकाएं। तो कोशिकाओं के सुचारू रूप से कार्य करने, ठीक है, और साथ ही साथ जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी है वो सुचारू रूप से अच्छे रूप से चलती रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये वहन की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि वहन क्या है, इस चैप्टर ये टॉपिक क्या है, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मानवों में, इंसानों में, हम में परिवहन की जो ये प्रणाली है, तंत्र है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण प्रणाली, ठीक है, परिसंचरण प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, 3 पार्ट्स थे, हमारा हार्ट, फिर ब्लड और फिर ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें है वो है रक्त, ब्लड, क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे पूरे बॉडी में, ब्लड ही जाता है ना, हमारे पूरे शरीर में ब्लड है, तो ब्लड ही हमारी क्या कर रहा है, पोषक तत्व मिनरल्स जो है उनको पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है। तो रक्त क्या, इसे रक्त परिसंचरण प्रणाली भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड ही सर्कुलेट कर रहा है सारी चीजों को हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, ठीक है। तो ब्लड के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है, ब्लड के ही माध्यम से पोषक तत्वों, मिनरल्स और जो भी अन्य आवश्यक चीजें हैं उनका क्या होगा, परिवहन होगा, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। तो इसमें मुख्य अंग है हृदय, रक्त और रक्तवाहिकाएं, ठीक है, ये तीनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो गया कि मानवों में जो परिवहन का सिस्टम है वो किसके द्वारा होता है, संपन्न रक्त के द्वारा, ठीक है। और वो रक्त का पंप कौन करता है, हार्ट, ठीक है। रक्त को पंप हमारे पूरे शरीर में कौन करेगा, हार्ट। और जो रक्तवाहिकाएं हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, हम पानी की, अगर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो किसी पाइप के थ्रू ले जाते हैं, तो पाइप की तरह की रचना जो है हमारे पूरे शरीर में है, किस लिए, ताकि ब्लड जो रक्त है उसका परिसंचरण हो सके, रक्त का पूरे शरीर में क्या हो सके, एक तरह से रक्त का चलना, ठीक है। रक्त कैसे चलेगा, तो ब्लड वेसल्स में चलता है, रक्त वाहिकाओं में चलता है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे जो हृदय, हमारा जो हार्ट है उसका क्या काम है हमारी बॉडी में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यह एक खोखला पेशीय अंग है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, ठीक है, और ये खोखला है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये इसके अंदर का जो पार्ट है वो खोखला है ताकि उसमें ब्लड जा सके। तो जो छाती के बीच हमारे चेस्ट में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे ये स्थित होता है बाईं ओर, छाती के बीच हमारा जो चेस्ट है उसके सेंटर में ना होके थोड़ा सा बाईं ओर लेफ्ट की साइड हमारा ये हार्ट है, ठीक है। अब क्या देखें, इसका कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है। इसका कार्य क्या है, रक्त को पंप करना। मैंने अभी आपको बताया कि रक्त को पंप करता है कौन, हमारा हार्ट। हार्ट का क्या काम है, रक्त की पंपिंग, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना, ठीक है। इसमें क्या है, 4 कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं, क्या हो गई, 4 कक्षाएं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कक्षाएं हो गई। राइट आर्टियम, दायां अलिंद, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम, फिर बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 इसके पार्ट हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर हो गया राइट, नीचे हो गया लेफ्ट। आप फिर अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हार्ट का पिक्चर है। मैं आपको अब अच्छे से एक पिक्चर में समझा देती हूँ कि लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, वो सब कहाँ है। देखिए, लेफ्ट आर्टियम यहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे है, फिर राइट आर्टरियम यहाँ पे है, फिर राइट वेंट्रिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है पूरे हमारे हार्ट की संरचना। फिर पहले लेकिन हम देख लेते हैं कि रक्त वाहिकाओं का क्या काम है, ठीक है, उसके बाद हार्ट पे हम लोग आएंगे। तो रक्त वाहिकाएं, ये इतना आपको क्लियर हो गया कि हार्ट का क्या काम है। हार्ट कैसा है, हमारी हृदय जो है वो पेशीय अंग है, खोखला होता है, और वो हमारी छाती, हमारी चेस्ट के बाईं ओर स्थित है। इसका काम क्या है, रक्त की पंपिंग, और इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक है। 4 कक्षाएं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कक्षाएं हैं।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स का क्या काम है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ब्लड वेसल्स भी तीन टाइप की ब्लड वेसल्स है हमारे पूरे शरीर में। पहले क्या है, धमनियां, आर्टरीज हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती हैं। क्या करती हैं, धमनियां हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, हमारे लंग्स से जो ब्लड आई हमारे हार्ट में, उससे क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि हार्ट हमारे क्या है, लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, क्योंकि हमने सांस लिया तो सबसे पहले हवा कहाँ पे आया, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले क्या होती है, लंग्स से हार्ट में आई, हार्ट से पूरे बॉडी में गई। तो पूरे बॉडी में जो जाती है वो किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा। अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप रक्त वाहिकाओं की, वो क्या हो गई, सिराएं, वेन्स। ठीक है, वेन्स में क्या होती है, शरीर से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फिर हमारे शरीर में पहुंच गए ब्लड, ठीक है, वहां पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, लेकिन वो हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं ऊर्जा को बनाने में, तो क्या हो गई, डीऑक्सीनेटेड हो गई वो ब्लड। इम्प्योर ब्लड्स जो है वो सिराओं के माध्यम से क्या होती है, शरीर से हृदय की ओर दोबारा आ जाती हैं। ठीक है, तो सिराएं क्या करती है, हमारे शरीर से जो ब्लड है उसको फिर से हार्ट पे ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। तो वो हो गई सिराएं। अब आ गई कैपिलरीज, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं हैं, कैपिलरीज ये बेहद बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं जहां पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये क्या करती है, धमनी और सिराओं को जोड़ती भी है। ठीक है, तो ये हो गई केशिकाएं जिसमें रक्त नलिकाएं हैं, ये रक्त की नली है। ठीक है, और इसमें पदार्थों का, मिनरल्स या फिर हमारे पोषक तत्व, उनका आदान प्रदान होता है। और ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती भी है, धमनी और सिराओं को जोड़ती है। तो रक्त को वाहिकाएं जो हमारी 3 प्रकार की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया बात। अब हम आगे आ जाते हैं, रक्त के बारे में जान लेते हैं कि रक्त क्या है। ठीक है, ये एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें 4 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। तरल संयोजी उत्तक है, तरल है, ये क्या है, रक्त क्या है, तरल, लिक्विड है। ठीक है, और ये संयोजी उत्तक है, लिक्विड संयोजी उत्तक है जिसमें 4 मुख्य घटक होते हैं। 4 घटक होते हैं, वो 4 घटक क्या है, पहले प्लाज्मा, फिर आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC और प्लेटलेट्स। ये 4 चीजें रक्त में हमारे पाई जाती है। तो रक्त का तरल भाग, रक्त का जो तरल भाग है क्या है, रक्त है लिक्विड, और जो तरल भाग है जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन, CO2 और अपशिष्ट घुले होते हैं, वो है प्लाज्मा। ठीक है, जो तरल भाग है वही है प्लाज्मा, जिसमें क्या क्या होती है, पोषक तत्व, हार्मोन्स, CO2 और अपशिष्ट। ठीक है, अपशिष्ट भी होते हैं, वो होती है प्लाज्मा में। अब आ गई सेकेंड जो उसमें घटक है, ठीक है, वो लाल रक्त कोशिकाएं हैं। क्या है, RBC, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से वो लाल है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, RBC क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो है ना वो अपनी तरफ क्या करती है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को होल्ड करेगी तो वही क्या करेगी, पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है RBC, रेड ब्लड सेल्स। फिर हम देख लेते हैं सेकेंड टाइप, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई, दोनों जो पार्ट्स हैं, घटक है, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड देख लेते हैं कि WBC का क्या काम है। तो शरीर को रोगों से बचाती है। ठीक है, WBC जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे बॉडी की, वो उसका पार्ट है। ठीक है, जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, ठीक है, उसका पार्ट है WBC। ये क्या करती है, हमारे शरीर से रोगों को बचाती है। आपने देखा होगा जिसको डेंगू हो जाता है, लोग बोलते हैं कि इनका WBC घट गया है। तो WBC का घटना होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम, वो कमजोर हो जाती है। तो ये जब WBC अच्छे मात्रा में रहेगी तो हमारा रोगों से बचाव होगा। जब वो कम हो जाएगी तो हम रोगों से क्या हो जाते हैं, रोग होने की जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, बीमार पड़ने के चांसेस वो ज्यादा हो जाती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स। फोर्थ जो घटक है, फोर्थ जो पार्ट है वो है प्लेटलेट्स। तो चोट लगने पर ये रक्त का क्लॉटिंग, थक्का बनाने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब हमें चोट लगती है, अगर हमें चोट लगी और रक्त का थक्का नहीं जमा, ठीक है, तो क्या होगा, सारा ब्लड ही गिर जाएगा हमारे बॉडी से। तो उसे रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स है वो काम करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है। अगर थक्का बन जाएगा तो रक्त फिर रुक जाएगा, रक्त की जो फ्लो है चोट लगने के बाद वो रुक जाएगी। तो आप ये समझ गए कि ये चारों जो रक्त है उसके ये चारों घटक हैं, ये चारों चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो मेनली ये चारों चीजें हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कि ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। अब हम इसे समझ लेते हैं कि हार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, हार्ट में हो क्या रहा है, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है। तो ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, बायां जो अलिंद है, ठीक है, इसके द्वारा आया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ये इसे अच्छे से समझ ले। इसके द्वारा क्या आया, यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लंग से आया यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड है वो, अभी वो आया यहाँ पे पल्मनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, वो सिराओं के थ्रू आया है, ठीक है, वो सिराओं से आया हार्ट तक, मैंने पहले ही बताया। सिरा वो शरीर से, फेफड़े से ब्लड आ रहा है यहाँ पे सिराओं के थ्रू, कहाँ पे आया, बायां लेफ्ट आर्टरियम बायां अलिंद में, ठीक है। अब वो आएगा नीचे, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, वो बायां निलय में आ गया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय में आ गया। अब वो यहाँ से चला जाएगा एरोटा के थ्रू हमारे फिर से बॉडी में, कहाँ चला गया, एरोटा के थ्रू हमारे फिर से पूरे बॉडी में पंप हो गया। वो एरोटा क्या है, ये आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे देख रही है आर्टरी है, ये धमनी है, ठीक है, ये है धमनी आर्टरी, यहाँ से हमारे बॉडी में गई, वो धमनी के थ्रू जाएगी, आई लेकिन वो वेन्स के थ्रू, सिराओं के थ्रू आई, ठीक है, सिराओं के थ्रू आई है, हमारे बॉडी से कैसे आई, हार्ट में सिराओं के थ्रू, और निकल गई वो धमनी के थ्रू, क्योंकि ब्लड को पंप करेगा ना, ऑक्सीजन तो ब्लड में हमारे लंग से आ गया, लेकिन अब उस ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना है, तो उसके लिए आया हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आया, वो बायां आलिंद में आया है, अब फिर बाएं निलय में गया, फिर उससे पंप होके बहुत ही तेजी से, यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही तेजी से, और ये जो धमनी होती है इसकी जो अंदर की परत है वो बहुत ही मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा तभी पूरे शरीर में ब्लड फैल पाएगी। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या होता है इसमें, ये जो वेना कावा है इसके थ्रू ब्लड हमारे पूरे शरीर से हार्ट में आ रही है, यहाँ से ऊपरी पार्ट से, फ्रॉम अपर बॉडी ऊपरी पार्ट से आई, यहाँ से निचले बॉडी पार्ट से आई, जो हमारी ब्लड पूरे शरीर तक पहुंच गई हार्ट के थ्रू, उसका क्या हो गया, उसमें जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसका यूज हो गया है, ठीक है, ऊर्जा हमने उससे प्राप्त कर ली है। अब जो है हमारे पूरे शरीर से ब्लड ने क्या किया है, वापस आ रहा है फिर वो हमारे हार्ट में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का यूज होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया है, या फिर वो इम्प्योर हो गया, ब्लड अशुद्ध हो गया है, ठीक है, क्योंकि पूरे बॉडी में हमारे उसका परिसंचरण हुआ तो ब्लड अशुद्ध हो गया है, तो वो क्या होगा, फिर से हार्ट में आएगा, क्योंकि उसे फिर चाहिए ऑक्सीजन, उस ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो वो हार्ट में आया। हार्ट में वो कैसे आया, वेना कावा, ये वेना कावा उसकी हेल्प से वो हार्ट में आया। तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, राइट आर्टरियम में आएगा, ठीक है, दायां जो अलिंद है उसमें आएगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, दायां अलिंद में आएगा, फिर वो क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, बाएं निलय में, दाएं निलय में जाएगा, राइट वेंट्रिकल दाएं निलय में वो फिर जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से बाहर गया, पल्मनरी आर्टरीज धमनी है, ये धमनी से वो क्या हो गया, फिर वो बाहर चला जाएगा, धमनी से वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा वो ब्लड, क्योंकि धमनी से वो बाहर नहीं जाएगा, वो फिर लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा वो, लंग्स में, ताकि वो जो इम्प्योर ब्लड है वो वहां पे क्लीन हो सके, उसमें फिर ऑक्सीजन आ सके। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि ह्यूमन हार्ट का काम क्या है, वो कैसे ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारा ब्लड डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, वो आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं। इंसानों में होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि अभी मैंने दो पार्ट में आपको यहाँ पे क्लियर किया कि पहले देखिए यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर वो पूरे बॉडी में चला गया, लेकिन फिर पूरे बॉडी से आया हार्ट में और फिर वो लंग्स में चला गया, ठीक है, पूरे बॉडी से हार्ट में आके फिर वो लंग्स में चला गया, वो बाहर चला गया। तो ये दो काम हो रहा है ना, ब्लड दो बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार पूरे बॉडी से लंग्स से हार्ट में, फिर पूरे बॉडी में, फिर दूसरी बार पूरे बॉडी से हार्ट में, फिर लंग्स में, यहाँ पे दो बार ब्लड आ रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये मनुष्यों में होता है डबल सर्कुलेशन, मनुष्यों में रक्त हृदय से दो बार होकर गुजरता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि एक बार प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से हार्ट में और फिर पूरी बॉडी में गया, क्योंकि उसे क्या किया, ब्लड ने पंप करके धमनियों के द्वारा वो पहुंचा दिया हमारे पूरे शरीर में। आप यहाँ पे फिर समझ सकते हैं। उसके बाद वो आर्टरीज धमनियों के द्वारा वो फिर पूरे बॉडी से वेना कावा के द्वारा आया, फिर वो
इम्प्योर ब्लड आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का हमने यूज कर लिया और फिर वो कहाँ चला गया, बाहर, सही, हार्ट के बाहर चला गया, ठीक है, उसे लंग्स में फिर से भेज दिया गया ताकि वहां पे जाके वो फिर से प्योर हो सके, ठीक है। ये हो गया पूरा हार्ट का हमारा प्रोसेस, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। फिर से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, फिर यहाँ गया, लंग से ब्लड आया हार्ट में जो भी काम हुआ वहां पे फिर हमारे बॉडी में आ गया ब्लड। और यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट सर्कुलेशन ये हो गया, फिर लेकिन सेकंड सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, पूरे बॉडी से आया हार्ट में, ठीक है, फिर हार्ट से गया लंग्स में, ये हो गया सेकंड सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली मैंने आपको समझा दिया कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। हार्ट का फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया है, डबल सर्कुलेशन का भी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझा दी गई बात। आप दोबारा जाके इस वीडियो को देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही उस पार्ट को आप दोबारा देखें क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे से समझा दी गई है बात, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं रक्त का जो परिसंचरण है वो कैसे होता है, रक्त का फ्लो जो है वो कैसे होता है। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण, पल्मनरी सर्कुलेशन होता है हृदय से फेफड़ों तक और वापस हृदय तक। पहला क्या हो गया, हृदय से फेफड़े तक और वापस हृदय तक, ये हो गया हृदय से फेफड़े तक, ठीक है, और वापस फिर फेफड़े से हृदय तक। ये सब जो ये हो रही है पल्मनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और शारीरिक परिसंचरण कैसे हो रही है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक फिर वापस हृदय तक। हृदय से क्या हो गया, शरीर के सभी अंगों तक, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक, फिर शरीर से वापस हृदय में। यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग से आ रहा है, ठीक है, और फिर वो क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में जा रही है। तो ये चीजें हृदय से शरीर के सभी अंगों तक फिर वापस हृदय तक। तो ये हो गई शारीरिक परिसंचरण, क्या हो गई, हृदय से ब्लड पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया गया। लेकिन फुफ्फुसीय जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हृदय से फेफड़े तक, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड आया उसे फिर से ब्लड चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे वापस फेफड़े तक भेजा गया। यहाँ पे ब्लड वापस फेफड़े तक गया और फेफड़े से फिर शुद्ध होके वो कहाँ आ रहा है, हृदय में। ये दोनों मिलके पूरे रक्त का परिसंचरण करते हैं, ठीक है। दो तरह का परिसंचरण होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या सुनिश्चित होता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अशुद्ध CO2 युक्त रक्त आपस में ना मिले। ये दो पार्ट में क्यों होता है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड शुद्ध ब्लड है या फिर जो ऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, वो मिक्स ना हो जाए। मिक्स होगी तो फिर हमारा बॉडी में डिसफंक्शन होगा, अच्छे से बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये था रक्त के परिसंचरण का, जो आप इस फोटो इमेज के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, मनुष्यों में परिसंचरण क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पौधों में परिवहन कैसे होगा। पौधों में परिवहन, पौधों में जल, खनिज और भोजन का परिवहन होता है। पौधों में किस चीज का परिवहन होता है, जल, खनिज और भोजन का। लेकिन उनका तंत्र जो है सरल है, उसका जो सिस्टम क्या है, बहुत ही सरल है। पौधों में, मानव में क्या था, थोड़ा सा क्रिटिकल था, थोड़ा सा कठिन था, लेकिन जो पौधों में बहुत ही सरल। इसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब हम देख लेते हैं जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ठीक है। जाइलम जो है उससे पानी क्या होता है, ये जो जल है, यहाँ पे है जाइलम, ये है जाइलम, ये यहाँ पे ये सारा जो पार्ट है ये है जाइलम का। ब्लड यहाँ पे वाटर, पानी यहाँ जड़ से लिया गया, वाटर लिया गया और वो क्या हुआ, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये काम करता है हमारा जाइलम, ये काम कौन कर रहा है, जाइलम। लेकिन जो फ्लोएम है वो हमारे यहाँ पे है, फ्लोएम यहाँ पे है। फ्लोएम यहाँ पे पत्तियों में क्या बना, खाना बना। आप ये पोषण, पौधों में पोषण से जानते हैं, पत्तियों में खाना बना। उसके बाद जो खाना है, जो एनर्जी यहाँ पे ATP बन रहा है, ठीक है, एनर्जी बन रहा है, वो कहाँ, यहाँ पे जाएगी, पूरे बॉडी में उसका फ्लो होगा, ठीक है। बॉडी के पूरे पार्ट्स तक एनर्जी को पहुंचाना है, तो वो काम कौन करता है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। वो काम हो गया फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो ये बात अब फिर हम यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं कि जल और खनिजों का परिवहन कैसे होगा। जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को अवशोषित करती है। जड़ से हुआ अवशोषण जल और खनिज का, ठीक है, खनिजों का। और ये पदार्थ जाइलम नामक ऊतक के माध्यम से पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचते हैं। मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ जाइलम के थ्रू ये क्या हुआ, जड़ से वो कहाँ पहुंच रहा है, ऊपरी पार्ट तक, ठीक है, ऊपरी पार्ट तक, पूरा जो शरीर का बॉडी पार्ट है, जितना भी पार्ट्स हैं उसके, वहां तक वो पहुंच रहा है जाइलम के थ्रू, ठीक है, जाइलम के थ्रू वो पहुंच रहा है। लेकिन
यह प्रक्रिया प्रेरण ट्रांसपिरेशन द्वारा सहायता प्राप्त करती है। जब पत्तियों से पानी वाष्पित होता है, जब ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है, अगर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे जाना हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां अगर यहाँ पे कम दाब है, ठीक है, यहाँ पे दाब क्या है, यहाँ पे दाब कम है और यहाँ पे दाब ज्यादा है, तभी उसका फ्लो ऊपर की ओर होगा, ठीक है। प्रेशर जो है वहां पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा, तभी फ्लो ऊपर की ओर होगा। तो उस प्रक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया करनी होती है। क्यों, कैसे होती है वो प्रक्रिया, जब पत्तियों से पानी वाष्पित होता है तब वह खिंचाव उत्पन्न करता है, ठीक है। पानी यहाँ पे वाट हमने क्या देखा कि अपशिष्ट में पौधे क्या छोड़ते हैं, ठीक है, पौधे छोड़ते हैं CO2, पौधे छोड़ते हैं O2, लेते हैं CO2 को, छोड़ते हैं O2 को और जल को, ठीक है। जल को भी, जल का वाष्पन होता है पत्तियों से। जब जल का हो गया वाष्पन, ठीक है, जल यहाँ से निकल गया, H2O निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ यहाँ पे, क्योंकि जगह खाली हो गई है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो यहाँ से ऊपर जा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर पानी ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है और उसका वाष्पन नहीं हुआ है, पानी उड़ा नहीं, ठीक है, गैस बन के, तो यहाँ पे ऑलरेडी पानी है, तो इसे पानी ऊपर जाने में क्या होगी, मुश्किल होगी। लेकिन जब पानी का वाष्पन हो गया, पानी निकल गया, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई है पानी के लिए, तो पानी यहाँ से ऊपर जाना इजिली हो जाएगा। तो जाइलम में, जाइलम की जो वर्क है, जाइलम जो काम करता है पानी को ऊपर ले जाने का, वो किसके द्वारा इजी हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन, प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा वो इजीली हो जाता है, ठीक है। तो पत्तियों से पानी का वाष्पन भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो पदार्थ है, ठीक है, जो खनिज और जल है, वो जाइलम के द्वारा ऊपर जा सके। और एक बात, जाइलम क्या है, निर्जीव है, जाइलम जो है वो जिंदा नहीं है, ठीक है, ये पार्ट ऑलमोस्ट निर्जीव है, ठीक है, वो जिंदा पार्ट्स नहीं है। अब हम देख लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का है, फ्लोएम में जो है भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन का परिवहन। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं, पत्तियों में भोजन बनाते हैं, वो फ्लोएम की मदद से क्या होता है, पौधे के अन्य भाग तक पहुंचते हैं। फ्लोएम की मदद से वो क्या होते हैं, पौधे के अन्य भाग तक। यहाँ पे बना फूड, ठीक है, यहाँ पे बना फूड, इसे क्या करना है, अब उसके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है ना, उसे पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए एनर्जी, खाना। तो उस प्रक्रिया को स्रोत से गढ़ तक ले जाने की प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाती है, परिवहन कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खाना जो पत्तियों में बना उसे पूरे जो ट्रीज है उसके सभी पार्ट तक पहुंचाने की प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाती है। एग्जाम में आएगा ट्रांसलोकेशन, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रांसपिरेशन, प्रेरण, ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो ट्रांसलोकेशन किससे जुड़ा हुआ है, फ्लोएम से, ठीक है। फ्लोएम खाना पहुंचाता है सारे बॉडी पार्ट्स में, तो ये आप याद रख लीजिए। और जाइलम में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन इसमें हुआ, जाइलम होगा ट्रांसपिरेशन, प्रेरण। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रख लीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे, जो ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, परिवहन की जो प्रक्रिया है, परिवहन का जो तंत्र है, वो सिस्टम आपको जीवों में कंप्लीट हो गया है। हमने मानवों में देख लिया, पौधों में देख लिया, तो ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जान लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। ये रही आपके क्लास 10th की सारी बुक्स। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि रोशनी पब्लिकेशन पब्लिश करती है क्लास 8 से 12 तक के सारे बुक, लेकिन आप मेनली 10 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिहाज से आपको अगर कोई भी बुक चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके भी आप किताबों को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज बेल आइकन के भी बटन को दबा दें ताकि हमारी अन्य जो वीडियो हम पोस्ट करेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।